हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रवासिता के दुष्परिणाम तथा लाभ क्या हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में देख लेते हैं प्रवासिता के दुष्परिणाम तथा लाभ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रवासिता के दुष्परिणाम। तो दोस्तों ग्रामीणों की प्रवासिता की मुख्य दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दोस्तों सेवा योजकों और श्रमिकों के संबंध में कुप्रभाव। दोस्तों श्रमिकों के बार बार गांव जाने, काम से अनुपस्थित रहने या एक कारखाना छोड़कर दूसरे कारखाने में जाते रहने के कारण सेवा योजन और श्रमिकों के बीच सहकारिता का भाव उत्पन्न नहीं होता। वे एक दूसरे की कठिनाइयां समझने का प्रयास नहीं करते। दोस्तों दूसरा है श्रमिकों के रहन सहन के स्तर और मजदूरी पर कुप्रभाव। दोस्तों श्रमिकों के प्रवासी स्वभाव को बहाना बनाकर सेवा योजक उन्हें विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखते हैं। गांव से लौटकर कारखाने में पुनः काम पाने के लिए उन्हें मध्यस्थों को रिश्वत देनी पड़ती है। चूँकि आजीविका की खोज में ग्रामीण श्रम शक्ति का आना निरंतर जारी रहता है, इसलिए औद्योगिक केंद्रों में गंभीर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ग्रामीण आंशिक रोजगार का स्थान शहरी बेकारी ले लेती है, जिसका औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी और जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है दोस्तों अनुपस्थितता। अनुपस्थितता और श्रम परिवर्तन की ऊंची दर। दोस्तों श्रमिकों का प्रवासी स्वभाव उद्योगों में व्यापक रूप में पाई जाने वाली अनुपस्थितता और श्रम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और इन दोनों के कारण सेवा योजकों को श्रमिक की अतिरिक्त संख्या यानी बदली श्रमिक बनाए रखनी पड़ती है। अतः उत्पादन व्यय अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है और कार्य क्षमता में बाधा पड़ती है। चौथा है दोस्तों श्रम संघों पर कुप्रभाव। दोस्तों अधिकांश श्रमिकों नगरों में स्थायी रूप से बसने का इरादा नहीं रखते, अतः वे संघ बनाने अथवा संघ को नियमित रूप से चंदा देने में रुचि नहीं लेते और औद्योगिक केंद्र में श्रमिक विभिन्न प्रदेशों में आते हैं और उनकी भाषा, खान पान और रीति रिवाजों में भिन्नता होती है, इसलिए श्रमिकों में वास्तविक एकता नहीं आ पाती है। और दोस्तों पांचवा है श्रमिकों में अनुशासनहीनता। दोस्तों प्रवासी श्रमिक कारखाने में कड़े अनुशासन में रहकर काम करना पसंद नहीं करते तथा हर समय गांव जाने की सोचते रहते हैं। उन पर काम से निकाल दिए जाने की धमकी भी काम नहीं करती, क्योंकि गांव जाकर खेती करने का विकल्प सदैव उनके सामने विद्यमान रहता है। छठवां है दोस्तों कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव। दोस्तों जो बातें मनुष्य की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती हैं, वे उनकी कार्य कुशलता भी घटा देती हैं। सातवां है दोस्तों ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। दोस्तों अपरिचित वातावरण से प्रवासी ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। शहरों में उन्हें भीड़भाड़ वाली अंधकार युक्त और संकुचित बस्तियों में रहना पड़ता है। शहरों में उन्हें कड़े अनुशासन में कार्य करना पड़ता है। मशीनों की गड़गड़ाहट और कारखानों की सीमाओं में रहकर स्वयं को बंधा हुआ महसूस करते हैं। शहरों में जो भोजन मिलता है वह अपौष्टिक होने के साथ साथ महंगा भी पड़ता है। फलतः वे गृहस्थ जीवन के सुख से वंचित रहते हैं और शराबखोरी, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति अति दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं। आठवां है दोस्तों श्रमिकों की मन स्थिति पर बुरा प्रभाव। दोस्तों नगर के औद्योगिक केंद्रों में एकत्रित होने वाले श्रमिक विभिन्न भाषा, रीति रिवाज और खान पान वाले होते हैं। गांव के सामुदायिक जीवन के स्थान पर शहर में उनका जीवन एकाकी हो जाता है। इस परिचित वातावरण का श्रमिक की मन स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रवासिता के लाभ। दोस्तों श्रमिकों की अस्थायी प्रवासिता के कुछ लाभ भी हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहला जो लाभ है दोस्तों वो है शहरी और ग्रामीण जनता में समन्वय। दोस्तों मजदूरों के प्रवासी स्वभाव से नगरीय तथा ग्रामीण जीवन में समन्वय स्थापित होता है, जो दोनों के लिए लाभदायक रहता है। दूसरा है श्रम की गतिशीलता में वृद्धि। दोस्तों प्रवासी प्रकृति के कारण ग्रामीणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साहस बढ़ता है और उनमें विभिन्न प्रकार की कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तीसरा है दोस्तों श्रमिकों की मानसिक दृष्टिकोण व्यापक होना। नगरीय वातावरण में रहने से अधिकांश श्रमिकों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, अतः गांव लौटते समय वे विस्तृत ज्ञान, खुले विचार भी ले आते हैं, जो ग्रामीणों को परंपरागत रूढ़ियों से छुटकारा दिलाने में सहायक होती हैं।
चौथा है दोस्तों सामाजिक उन्नति में सहायक। दोस्तों नगरीय कारखानों में काम के लिए जाने से कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है और कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के विरुद्ध उद्योग धंधे आदि का कार्य करते हैं, क्योंकि श्रमिक अपनी आय का जितना भाग गाँव भेजते हैं उससे कृषि की उन्नति में सहायता होती है। पाँचवा है दोस्तों कार्य शक्ति में वृद्धि। दोस्तों जब मजदूर गांव जाते हैं तब गांव के वातावरण का उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इससे उनकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। छठवां है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति। दोस्तों छंटनी, बीमारी और वृद्धावस्था, हड़ताल, तालाबंदी आदि कठिनाइयों के समय श्रमिकों को गाँव जाकर कुछ सहारा मिल जाता है। अतः जब तक सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत योजना लागू नहीं हो पाती तब तक श्रमिकों का गांव से संबंध बनाए रखना उनके हित में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं वर्तमान स्थिति। दोस्तों विगत वर्षों में यानी कि दोस्तों बीते कुछ वर्षों में औद्योगिक श्रमिकों को गांव छोड़कर स्थायी रूप से शहरों में बसने की प्रवृत्ति बढ़ी है और अपने पूर्ववर्ती श्रमिकों की अपेक्षा आज गाँव से आने वाला श्रमिक अपनी रुचि और दृष्टिकोण से अधिक शहरी बन चुका है। इसके अतिरिक्त गाँव से शहर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि शहरी जीवन अत्यधिक आकर्षक है तथा वहाँ गाँव की अपेक्षा अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। आजकल यातायात के दूत साधनों की उपलब्धता ने भी अधिक जनसंख्या वाले देशों के कम जनसंख्या वाले देशों की ओर प्रवासिता को बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब